गिव द हेडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट, गिव द हेडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट, गिव द हेडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट, गिव द हेडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो क्या बोला है, चारू एंड हर्षा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है चारू और हर्षा, इनका रेशियो क्या है 1 अप्रैल 2019। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, पीबीडीटी दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, उसके अलावा कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। टोटल कितना बैलेंस शीट का 93। ऑन द अबव डेट वैशाली वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वैशाली एडमिट हुई है कितने के लिए 1/4 के लिए, वैशाली एडमिट हुई है। वैशाली को कितना कैपिटल लाने बोला है और 4000 क्या चीज का लेके आएगी। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 2, ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, ऑल डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड, मतलब जितना डेटर्स था वो सारा, मतलब ये झूठ मूठ का पीपीडी बनाया हुआ है, ये है ना, ये झूठ मूठ का, इसका जरूरत सारे डेटर्स अच्छे के अच्छे हैं, पीपीडी झूठ मूठ का है, पीपीडी का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा देखो तो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 15,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना दिख रहा है। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट है कितना देखो तो तेरे पास, लेकिन इन्वेस्टमेंट घट गया, देखो तो घट गया, कितना घट गया 5,000 घट गया ना। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट घट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए मैंने रिजर्व्स भी बना के रखा था, कितने का, घटा कितना इन्वेस्टमेंट, तो इस रिजर्व में से निकाल लूंगा, फिर भी रिजर्व बच जाएगा, कितना बच जाएगा, वो पार्टनर में बांट देंगे। वो किस में बांट देंगे, रिजर्व से निकालूंगा और बाकी बांट देंगे किसमें। उसके बाद बोला है सर एक लायबिलिटी आया किसका, कितने का, WCR कुछ बना हुआ है क्या तेरे पास, लायबिलिटी कितने का है मगर, तो इसको कैसे डील करना है बता दूंगा। ये लास्ट एडजस्टमेंट ही मेन है, इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है सर। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है समझो थोड़ा बात को, बोला है कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा, चारू और हर्षा के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ किसके कैपिटल पे। अच्छा, बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट। सर ये क्या, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर बाद में समझ में आएगा, पहले अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। किस किस का, रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन का टी फॉर्म में करोगे, स्केल विस्केल छोड़ो, टी फॉर्म में करो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर, हर्षा, लाइन से बोलो, वैशाली तो न्यू है ना, पहले चारू है क्या, तो पहले चारू का नाम आएगा, फिर कौन है, फिर कौन है, चारू हर्षा वैशाली, 3 जन है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, चलो डन। सबसे पहले कैपिटल चारू का कितना दिख रहा है, हर्षा कितना दिख रहा है, कहाँ लिखते हैं इसको, हाँ, बाई बैलेंस बीडी, चारू में और हर्षा में, वैशाली में तो कुछ जाएगा नहीं। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व कितना है, बांट दे, किसमें बटेगा, चारू और हर्षा में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो देख लो कितना है, बांट दो, बांट दो, 4000 को बांट दो। डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेटर नहीं है क्या, कहाँ है, चलो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व कैलकुलेटर है तो उसको खोल के यूज करो, बंद करके कोई काम का नहीं आने वाला है वो। ठीक है, अभी तक फॉर्मेट ही बन रहा है।
क्यों इतना टाइम? हाँ, पेन है आपके पास, उससे बनाओ। बाई जनरलिज्म, मैंने स्केल किस लिए मना किया कि भाई लेट हो जाएगा। अभी फॉर्मेट बनाओगे तो कैसे चलेगा? कितना बोलो तो 2400 1600। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है WCR। कितना दिया? WCR 9000 है, लेकिन WCR के लिए क्या बोला है? अब जो क्लेम आएगा वो खाली कितने का आएगा? 6000 का क्लेम आएगा तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बच गया रिजर्व। कितना बच गया? क्या करे उसको? पार्टनर में बांट दो। बांटो पार्टनर में, जो बच गया पार्टनर में बांटो। 3:2 में बांटो फटाफट। कितना आ रहा बताओ जल्दी से। हाँ, 1800 और 1200। श्योर हो ना? हाँ, फटाफट बांट लो, एकदम सही है। 1800 और 1200, ठीक है। बाई WCR, राइट? बाई WCR कितना है? 1800 और, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो तो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? ठीक है, उसके लिए एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट कितना था? मार्केट वैल्यू कितना हो गया था? अगर रिजर्व नहीं होता, पूरा का पूरा मैं रिवैल्यूएशन से कम करता। पूरा का पूरा कहां से कम करता? बट रिजर्व तो बना के रखा है ना, रिजर्व तो बना के रखा है ताकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा तो वहां से यूज कर पाऊं। तो रिजर्व यूज होगा। कितना का रिजर्व है मेरे पास सर? पूरा यूज करने का जरूरत नहीं है, 5000 ऑटोमेटिक यूज हो गया। अब कितना बचा? वो 6000 किस में बांट दो? पार्टनर में बांट दो, रिजर्व खत्म कर दो। बाकी तो रिजर्व का जरूरत नहीं है। कौन सा रिजर्व है? बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 6000 बांट दो, कितना कितना आएगा? 3600 और 2400, ठीक है। डन। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3600 और, ठीक है। एक चीज बताओ, नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना में आएगा? नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना में आएगा? अपना मार्केट वैल्यू में तो आएगा। कितना मार्केट वैल्यू? अच्छा, नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पे आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। अच्छा, PBDD रखना है क्या? क्या करें, कहाँ डालें? रिवैल्यूएशन में कहाँ डालें? 2 में या बाई में? हाँ, 2 है, बाई ना होगा। PBD का जरूरत अब है ही नहीं मेरे को, PBD का जरूरत है ही नहीं मेरे को। कहां से 2 में आएगा? PBD का जरूरत अब है ही नहीं मेरे को, तो बाई में ना आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्या देखो तो, ये इसका काम हो गया पूरा। नेक्स्ट आओ, कौन आ रहा है नया पार्टनर देखो तो? वैशाली ना। तो वैशाली न्यू पार्टनर है। और वैशाली का कैपिटल याद है तुम लोगों को कितना था? वैशाली का कैपिटल था, कहाँ लिखूं बोलो तो? बाई कैश। किस में लिखूं? हो गया, बाई कैश वैशाली में। नेक्स्ट 4000 उसका गुडविल है ना, तो बाई क्या लिखेगा? कैश, ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 4000 कौन कौन ले लेगा? चारू और हर्षा। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा इस क्वेश्चन में। तो कितना होगा बांट के? 2400 और, हो गया, बढ़ गया। गुडविल भी, बाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल भी बढ़ गया। बाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल भी बढ़ गया 2400। और ऊपर वाला बाई कैश जो है 20000, वो किस में डाला? वैशाली में। और बाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल 2400 और 1600 डल गया। नेक्स्ट क्या देखो तो, नेक्स्ट है सर मेरे पास ये 2 का काम हो गया क्या? ये 3 का काम हो गया, ये 4 का काम, 5 बाकी है क्या? तो एक काम करो ना, 5 से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाल के बांट दो। तो 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस में बढ़ जाएगा? चारू और हर्षा में बढ़ जाएगा। तो कितना कितना बटेगा? 2000 को 3:2 में बांट लो, कितना आएगा? 1200 और 800 हो गया। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1200 और 800। कैपिटल अकाउंट में भी डाल लो उसको,
भाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में भी डाल लो 1200 और 800, कैपिटल अकाउंट में डाल लो 1200 और 800, डाल लिया। क्लियर। अब लास्ट एडजस्टमेंट में फोकस करो, क्या लिखा हुआ लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। बोला कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बाय ओपनिंग। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। मेरा सवाल है वैशाली कितने के लिए आई थी? आई थी तो हम लोग हर बार क्या करते थे याद है, नया कैपिटल क्या करते थे, टू बैलेंस सीडी क्या करते थे, इसका क्रेडिट माइनस इसका भी यही करते थे, इसका भी यही करते थे। तो इस बार ऐसा नहीं करना, इस बार क्वेश्चन हमें कुछ बोलेगा उस हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है, उसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। या लास्ट लाइन अगर ऐसा बोल दिया ना कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करो, क्या करो, तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो अभी अपने को क्वेश्चन बोला है सर वैशाली कितना के लिए आई थी और वैशाली का कैपिटल कितना था, पहले ये बताओ मेरे को। 20,000 वैशाली का कैपिटल था क्या? चलो बहुत अच्छा बात है। वैशाली 1/4 के लिए आई थी और उसका कैपिटल कितना था? अगर वैशाली को पूरे फर्म का मालिक बनना होता तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए था, सोच के बताओ। चलो एग्जांपल और इजी कर देता हूँ। मान लो, वेरी गुड वेरी गुड, मान लो मैं और साधना पार्टनर है, मेरा आधा हिस्सा है, साधना का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा के लिए मैं 50,000 कैपिटल लाता हूँ। कितना लाता हूँ? तो अगर मेरे को पूरा मालिक बनना है साधना को हटा के, तो कितना कैपिटल होना चाहिए? 1 लाख। तो इसका मतलब मेरा एग्जांपल में क्या हो रहा है, आधा हिस्सा के लिए कितना कैपिटल है? तो अगर पूरा मालिक बनना है तो 50,000 इंटू 2/1 कर दो ना, 1 लाख आया। तो यहाँ पे भी अगर मेरे को पूरा मालिक बनना है तो 20,000 इंटू 4/1 कर दो, ये कितना आया? क्या इसको मैं फर्म का कैपिटल बोल सकता हूँ क्या? ये किसका कैपिटल आ गया? पहले ये 20,000 किसका कैपिटल था? वैशाली का। अभी ये 4/1 कर दिया, किसका कैपिटल आ गया? फर्म का। लिख लो तो पहले फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, ये पूरा लिखो शुरुआत से, ये पूरा फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, पहले वैशाली का लिखो फिर फर्म का लिखो, फिर फर्म का लिखो, पहले वैशाली का लिखो फिर फर्म का लिखो, पहले वैशाली का लिखो फिर फर्म का लिखो। लिखा? फर्म का कैपिटल आया? श्योर एकदम आया? तो 80,000 बहुत इजी है, बहुत अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है। फर्म का आ गया, कितना आया फर्म का? अब सुनो प्लीज, मेरा बात सुनो प्लीज, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। फर्म का कैपिटल तुम लोग खुद ही तो बोल रहा है कितना है, मतलब नए बिजनेस में फर्म में, नए बिजनेस में फर्म में क्या चारू है, क्या हर्षा है, क्या वैशाली है, इन तीनों का मिला के कितना बोला जा रहा है बेटा? इसमें से तो क्या नाम इसका, वैशाली का तो पता ही है कितना है, श्योर एकदम। तो मैं ऐसा बोलूं चारू प्लस हर्षा इक्वल टू 60,000 होना चाहिए, क्योंकि इस 20 को इधर भेज दूं मैं, तो चारू और हर्षा का कितना होना चाहिए? फर्म का 80 है, उसमें से वैशाली का यू नो, तो अगर खाली चारू और हर्षा का निकालना है तो कितना होगा? श्योर, ये चारू और हर्षा का नया कैपिटल होगा तो कितना होगा? अब ये 60,000 दोनों का मिला के होगा, तो अगर मेरे को इसमें जानना है चारू का कितना होगा और हर्षा कितना होगा, उनका रेशो क्या है, उसमें बांट दो। 60,000 को 3:2 में बांट दो, कितना कितना आ रहा है? 60,000 इंटू 3/5 मेरी चारू का आ जाएगा, कितना आएगा? और 60,000 इंटू 2/5 तुम लोग की हर्षा का आ जाएगा, कितना आएगा? आ गया चारू का। चारू का कितना आया? हर्षा का कितना आया? वैशाली का 20 ही रहेगा क्योंकि 20 के लिए आई है। वैशाली का तो 20 ही रहेगा क्योंकि वो कितना के लिए आई है। तो गाइस अब मेरा बात सुन लो, टू बैलेंस सीडी हमने एक तरीके से निकाला है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट किया है क्या? नहीं किया। कल तक वही कर रहा था कि सबको क्रेडिट माइनस करके डेबिट जो बचता था, आज वो नहीं हुआ। आज हम लोग एक तरीका से निकाले, हम लोग इसमें क्या यूज किए, नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाए कि नहीं बनाए? हम लोग किसके कैपिटल को बेस बनाए? नए कैपिटल। किसको? वैशाली का बेस बनाया। वैशाली के बेस के आधार पे किसका कैपिटल डिसाइड किया? क्या तरीका था? तरीका वापस देख लो, आज पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे साथ। 20,000 कैपिटल किसका था? वैशाली का। उसमें से मैंने देखा ये तो कितना के लिए आई है, तो देयरफॉर फर्म का अगर निकालना है मेरे को तो 20,000 इंटू कितना आएगा, उसमें से वैशाली का पहले उड़ा दो, तो अब बाकी जो बच जाएगा 80 में 20 हटाने के बाद कितना बच जाएगा? 60,000 बच जाएगा। ये 60,000 किसका होगा? किस रेशियो में?
तो कितना कितना आया? तो भैया चारू का बैलेंस सीडी लिखो 36,000। हर्षा का बैलेंस कितना लिखेगा? और वैशाली का आंख बंद करके बैठा दो कितना। अभी बहुत कुछ बताना है मेरे को। ये हो गया। ऐसा करेगा हमेशा वैशाली, यानी नया पार्टनर टैली हो जाएगा। देख लो नया पार्टनर हमेशा टैली हो रहा है। देखो ना आयुष, डेबिट और क्रेडिट टैली है नया पार्टनर का, उसका टोटल करके छोड़ दो एकदम नीचे की तरफ। मेरे पास जगह नहीं है, कर दिया। थोड़ा 2 लाइन का जगह छोड़ के टोटल करेगा। बोल दे रहा हूं मेरे पास जगह नहीं है। 2 लाइन का जगह छोड़ के टोटल करेगा, मेरे पास जगह नहीं है। हो गया। अब क्या तुम अपने हिसाब से सीडी निकाला था ना क्वेश्चन के हिसाब से? पक्का? तो कभी भी देखेगा बाकी दोनों पार्टनर का टैली नहीं करेगा। चेक करो चारू का क्रेडिट में कितना है। एक काम करो, सुनो लड़की लोग तुम लोग चारू का क्रेडिट चेक कर लो, और लड़का लोग तुम लोग हर्षा का क्रेडिट चेक कर लो। चलो चारू का क्रेडिट लड़की लोग, हर्षा का क्रेडिट लड़का लोग। 4 का कितना है? 41400। हर्षा का कितना है? 27। चलो एक चीज बताओ, लड़का लोग बोल रहे हैं, लड़की लोग बोल रही सर चारू का इतना है ना, लेकिन चारू का डेबिट में खाली इतना ही दिख रहा है। बैलेंस कहाँ बच रहा है चारू का? क्रेडिट में ना डेबिट में? चारू का क्रेडिट मैंने वहां लिखा है देखो ना 41,400, और चारू का डेबिट तो यहाँ दिख रहा है तुमको कितना है। तो बैलेंस बचेगा, ज्यादा बच रहा है क्रेडिट में, बट मेरे को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट का पलड़ा भारी है कि कम है? कम है। तो आई नीड टू पुट द बैलेंस कि भैया आप कहाँ बैलेंस बैठाना पड़ेगा? डेबिट में, क्योंकि क्रेडिट आ रहा है 141400 और डेबिट खाली कितना है, तो कम डेबिट में ना पड़ रहा है, तो वहां लिखना पड़ेगा। सुनो लिखने के लिए हमेशा 2 ही चीज यूज हो सकता है। पूरे आज तक जब भी एडमिशन करोगे ना, लिखने के लिए 2 ही चीज यूज होगा। वो क्वेश्चन तुमको बोलेगा, अभी क्वेश्चन ने बोला जो डिफरेंस बचेगा उसको करंट अकाउंट में डालना है। लाइन पढ़ो। अभी क्वेश्चन बोला उसको डिफरेंस को कहाँ डालना है? कल को करंट अकाउंट नहीं बोलेगा, बोलेगा कैश में एडजस्ट करो। क्या करो? अभी करंट अकाउंट बोला ना, तो अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये कितना डिफरेंस आ रहा है चारू का बताओ तो? 5400 चारू का। तो यहां लिखो बेटा टू चारूज करेंट अकाउंट। पहले चारू में डाल दो 5400। ठीक है, चारू का हिसाब हो गया क्या? देख लो चारू का हिसाब हो गया। चारू टैली हो गई, चारू टैली हो गई ना। टू चारूज करेंट अकाउंट, ठीक से लिख लो टू चारूज करेंट अकाउंट, टू चारूज करेंट अकाउंट 5400। अब हर्षा का देखो तो क्या पोजीशन है, कहां? वहीं पे बच रहा है डेबिट में। तो यहां पे लिखो अलग लाइन एक और नीचे, टू हर्षाज करेंट अकाउंट कितना? 3600। ठीक है, तुम्हारा ज्यादा इच्छा है तो यहां लिख सकता है टू करेंट अकाउंट चारू का चारू में, हर्षा का हर्षा में, और नहीं तो अलग अलग लिखेगा तो टू चारूज अकाउंट करेंट अकाउंट और उसके नीचे टू और हर्षा का हर्षा में। कितना है चारू का? 5400 और हर्षा का? वैशाली टैली है। अगर क्वेश्चन कैश बोलता मैं टू कैश लिख के दोनों का लिख देता, यही फिगर तो ही रहता ना, क्या लिखता? टू कैश। समझा मेरा बात? अब सुन लो सर, ये करेंट अकाउंट डेबिट साइड में आया क्रेडिट साइड में आया? डेबिट साइड में आया क्रेडिट साइड में आया? तो बेटा ये जो करेंट अकाउंट है, सुन लो आज के बाद आखिरी बार बोल रहा हूं, ये जो करेंट अकाउंट है ये अलग से लायबिलिटी में चला जाएगा बैलेंस शीट में, याद रहेगा। और अगर उधर करेंट अकाउंट आता उस तरफ तो वो कहां चला जाता? इसका मतलब सर कैसे याद रखेगा और कैसे लॉजिक दीजिए सर? सुन लो दोनों चीज याद रखने के लिए समझो। तेरा लायबिलिटी बनाएगा तो लायबिलिटी तो इसके नीचे ना आएगा इसी तरफ में, तो यहां से ठीक नीचे पुट करना। उधर एसेट आएगा, एसेट के भी ठीक नीचे पुट कर देना, मतलब सीधा सीधा जाएगा। यहां से लायबिलिटी, वहां से, याद रहेगा। अगर तेरा राइट साइड में आ रहा है तो एसेट में घुसा देना बैलेंस शीट में, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसी के नीचे कहां घुसा देना। ये याद करने के लिए हुआ। सर लॉजिक बताइए। सर लॉजिक इसलिए हुआ सर कि मान लो सर ये चारू का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है ना, क्या है सर? डेबिट बैलेंस है। चारू का करंट अकाउंट कहां पे सर? इसका मतलब सर ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। क्या है सर? फर्म के लिए एक लायबिलिटी है जो कि चुकाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम खुद सोचो, टू बैलेंस शीट भी तो लायबिलिटी होता है। टू बैलेंस शीट भी तो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में नहीं डालता है, तो वैसे चारू का अकाउंट भी क्या हो जाएगा? फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा। समझा मेरा बात? ये दोनों लायबिलिटी है, बैलेंस शीट भी लायबिलिटी होता है और ये भी लायबिलिटी है। क्लियर? अब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नया कैपिटल कितना लिखूं बैलेंस शीट में? 36,000, 24,000 और 20,000 लिखो नया कैपिटल। नया कैपिटल सबसे पहले चारू का, हर्षा का और वैशाली का। 36, 24 और 20, राइट है ना? करेंट अकाउंट का भी लिख दो ना। करेंट अकाउंट कितना था? चारूज करेंट अकाउंट 5400 और
हर्षा हर्षा का 3600, राइट? ठीक है ना, हो गया? तो उसके बाद आगे बढ़े, चलो पुराना बैलेंस शीट फॉलो करो। क्रेडिटर्स में कोई बदलाव आया था क्या? नहीं क्या? तो क्रेडिटर्स वैसे का वैसे ही लिख दो 17,000। तुम लोग लिख देगा, मैं बोलते जा रहा हूं और हेल्प करो मेरा, ठीक है? क्रेडिटर्स वैसे का वैसे लिख दो, बैलेंस शीट में लिख देगा, लिख दो। चलो क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व लिखेगा, भूल से भी नहीं लिखेगा, जनरल रिजर्व भूल से भी। अच्छा WCR लिखेगा? अरे लिखना पड़ेगा भाई, तुम 9,000 में 3,000 बांटा है ना, तो 6,000 तो अभी भी लाइबिलिटी रहेगा, 6,000 तो अभी भी लाइबिलिटी रहेगा, 9,000 का 3,000 बांटा था, याद करो, तो 6,000 अभी भी लाइबिलिटी रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आया वो तो देना पड़ेगा, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम पे जाएगा, रिजर्व के नाम पे नहीं जाएगा। 9,000 में 3,000 का क्लेम आया था, याद करो, 3,000 का रिजर्व बांटा था, बाकी 6,000 तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो 6,000 लाइबिलिटी में जाएगा कि तुमने बांटा कितना था, 3,000 ने बांटा था। नेक्स्ट आओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा खत्म हो गया, वेरी गुड। पीपीडी हो गया सर, इसको देखने का भी जरूरत, कैश एकदम बाद में देखते हैं प्लीज। डेटर्स कितना लिखेगा? 15,000। पीपीडी बढ़ा दो, पीपीडी बढ़ा दो, क्योंकि अब तो डेटर पे प्रोविजन बनाने का जरूरत, तो अब 15,000 प्लस 2,000 कर दो, है ना? पीपीडी अब जरूरत नहीं था ना, पीपीडी बनाने के बाद 2,000 था, पीपीडी को जरूरत नहीं, हटा दो, तो 15,000 या फिर अच्छा ठीक है करो, तो एक दिक्कत हो जाएगा ना। तुम यहाँ पे पीपीडी लिख रहा है क्या? एक काम करो ना, 15, तो एक काम पीपीडी नहीं ना लिख रहा है वहां पे, तो फिर डेटर्स जो है वो एक 15 रहने दो, छोड़ो, कि तुम तो यहाँ से हटा रहे ना, तुम तो यहाँ से हटा रहे, तो एक बार 15 रहने दो डेटर, ठीक है? एक बार 15 रहने दो, एक बार डेटर 15 रहने दो, लास्ट में देखते हैं उसको। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेगा? 15 लिखेगा। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेगा? प्लांट में कोई वैल्यू में चेंज हुआ था क्या? वही का वही लिख दो, वही का वही लिख दो। लैंड में कोई चेंज हुआ है क्या? वही का वही लिख दो। कितना है? 38,000 है ना, लैंड में वही का वही लिख दो, कितना? 38,000 लिख दिया। अब मेरा बात ध्यान से सुनो प्लीज, कैश को मिलाओ। पहले कैश कितना पड़ा ये वाला? 6,000। उसमें कौन सा दो कैश जोड़ेगा बताओ तो? एक कैपिटल जोड़ो और एक गुडविल जोड़ो। कैपिटल कितना है उसका? 20,000 क्या, और गुडविल कितना है? गुडविल 4,000। टोटल कितना हो जाएगा कैश? 30,000। 30 लिखो, ठीक है? डेटर्स को 15 रखना होगा। क्यों रखना होगा मैं लॉजिक बता दूंगा। हो गया? चेक द बैलेंस शीट टोटल, इट विल गेट टैलीड, वट एवर, ठीक है? डेटर्स 15 रखा ना। डेटर्स को 15 क्यों रखने बोला समझो, क्योंकि अगर तुम यहां से भी हटा दे रहा है और यहां भी बढ़ा दे तो डबल इफेक्ट हो गया, वो तो हो नहीं सकता ना। तुम ऑलरेडी रिवॉल्यूशन में एक इफेक्ट दे चुका है, अब फिर इसका दूसरा इफेक्ट यहां से हटाएगा, तीसरा इफेक्ट फिर यहां बढ़ाएगा, कितना इफेक्ट हो जाएगा? 2 इफेक्ट होगा ना, यहां से हटा दो सीधा, समझा? डेटर्स 15 भी रह जाएगा, ठीक है? चलो समझा मेरा बात? ये कैपिटल एडजस्टमेंट का छोटा सा डेमो था। क्या था? छोटा सा डेमो। हो गया ना टैली? चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं सर। पहले क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000। पीएल क्या करेगा जल्दी बताओ? पार्टनर कौन कौन है? डब्ल्यू और कैपिटल दिख रहा है, कैश दिख रहा है, डेटर दिख रहा है, पीपीडी दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, प्लांट मशीन दिख रहा है, पेटेंट दिख रहा है। कोई दिक्कत अभी तक? आ जाओ। बी विल गेट 4/15 ऑन 1 अप्रैल। ये क्या है? 5th शेयर ऑफ प्रॉफिट था, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता। ऑन 1 अप्रैल 2019 लिखो बी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। लिखो बी वाज, लिखना क्या समझ लो यार, मैं लिख देता हूँ बी वाज एडमिटेड। कौन आया सर? बी वाज एडमिटेड, इसलिए बुक खोल के रखना पड़ता है। बी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। अच्छा क्वेश्चन में ना इसमें बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं था, ये जो अभी अपने क्वेश्चन किए ना इसमें बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं था, इसमें भी नहीं है, बट अपने बना लिए तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बी विल गेट कितना? 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी कितना लाएगा सर? 30,000। yes or no? टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल विल हैव टू बी। तो बी के बेसिस पे बाकी पार्टनर को एडजस्ट पहले ही बोल दिया, इसमें तो पहले ही बोल दिया कि भैया पहले की क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। फिर क्या लिखा हुआ है? ही वुड पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, है ना, विच वुड बी बेस्ड ऑन, बाप रे, विच वुड बी बेस्ड ऑन 2 1/2 ईयर परचेज होगा।
विच शुड बी बेस्ड ऑन 1/2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। ठीक है, पास्ट 4 years का तो प्रॉफिट देगा ही देगा अपने को। एसेट्स रिवैल्यू किया गया, क्या क्या देखो तो, डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5%, राइट। फॉर क्या चीज के लिए, तो डेटर्स में 5% क्या बनाना है, कोई मेरे को बता सकता है डेटर्स में पीपीडी का वैल्यू कितना होगा? 5% बोला, कैन एनीवन टेल मी डेटर्स में पीपीडी 5% कितना होगा? 1000 होगा और 700 300 ही ना होगा, 700 तो हो है ही है ना, 300 और बना देंगे अपने, राइट। इसलिए मैंने बैलेंस शीट सामने रखा तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप, स्टॉक को कितना पे वैल्यू करना है? कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही। अमन स्टैंड अप। स्टॉक अभी मेरे पास 25,000 है, कितना है? स्टॉक को बोल रहा है 20 पे लाने के लिए, किस पे? तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में डालेगा ना क्रेडिट में डालेगा? तुम मन में सोच लो अपना आंसर, तब तक दिशा मन में सोच लो, बस रेडियो तो बोलना, मन में सोच। उसको पता चल गया? तू बैठो, डेबिट में जाएगा डेफिनेटली। कितना जाएगा अमन, कितना जाएगा? 25,000 या 20,000? 5,000 बोले? कौन बोले? स्टैंड अप। कौन बोला? आयुष ना? अमन तुम सच से बता दो। आयुष तुम बोला ना? वो तो खुद बोला हम नहीं बोल पाएंगे, तुम भी नहीं बोल पाएगा। कौन बोला? अमन सच्ची बता दो। नूरुद्दीन बोला। उसका तुक्का हमेशा राइट होता है। मैं बदला था उससे, आपको उसके कारण हम मेरे को क्वेश्चन पूछे थे। नेक्स्ट आओ, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। लो सिमरन आ जाओ। सिमरन प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 35,000 है, कहाँ डालोगे? मतलब 40,000 है, 35,000 बैलेंस शीट में है, आपको एडजस्टमेंट में 40 बोला है, तो कहाँ डालोगे? 2 में, बाई में, और कितना डालोगे? इधर 2 में। 2 में डालोगे, वेरी गुड। क्या नाम? इजान अहमद, कहाँ डालेगा? 2 में या बाई में? कितना डालेगा? वेरी गुड। अरे प्लांट मशीन बड़ा है तो 35 था, कितना हो गया? हो गया। कल दूसरों को क्रिटिसाइज करो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। अरे भाई बोला तो सही, आपको हेल्प लेने कोई मना किया था? लेता हेल्प, बदनामी हो गया खामखा। चलो गुनगुन, मेरे को एक चीज बताओ, को भारी काम सौंप रहे हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 16 का, 17 का, और कितना? 20,000, 14,000 और 17,000। मेरे को गुडविल बताओ, ऑल ऑफ यू। पहले गुडविल से आंसर, गुनगुन से आंसर चाहिए, बट गुडविल ओपन टू ऑल है। फर्म का गुडविल आएगा, ऊपर का लाइन रिलेटेड है। सर उधर पास्ट 4 years दिया हुआ है, 3 साल। हाँ हाँ हाँ, उधर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years और यहाँ पे 3 3 ईयर। साल तक। क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे ऊपर he would pay cash for his share of goodwill which should be based on the purchase of हाँ, goods तो? for the past 4 years. हाँ तो यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे खाली 3 साल का। कहाँ 3 साल का दिया हुआ है? आंखें फाड़ के देखो। 19 का तो है ना हमारे पास। ओ ओ कितना नया? 19 का निकाल। तुम लोग नहीं समझा, राइट? 3 साल का नहीं करा तो समझ गया। आप समझो वो गलत है, आप समझो वो गलत है। तो 19 का तो है अपने पास, जो हमने वो फॉर्म का निकालेंगे 19 का। कहाँ है? 19 का प्रॉफिट का है। कहाँ है? अरे वही तो निकालेंगे ना हम लोग उससे 4/15 इंटू। वो तो बी का एक सेकंड हम भी निकाल रहे हैं, आप रुको, मेरा सही है। गलत है। अरे ऐसे बोले आप। सुनो गाइस, सुनो, एक सेकंड। नहीं होगा गुनगुन, गलत है। मेरे पास तो पता नहीं इसमें क्या क्या, मैं अपने हिसाब से बता दूं। सुनो, अरे भाई लोग, तुम लोग बोल रहे सर 3 साल का है, ठीक है। तुम लोग बोला सर 30,000 इंटू 15 तुम लोग बोला सर 16 का है, कितना है 16 का? 20,000। तुम लोग बोला 17 का है तो कितना है? 14। तुम लोग बोला 18 का है तो कितना है? लेकिन अपने को शिवम जैसे बोल रहे सर कितने साल का चाहिए? 4। हाँ तो भाई चौथे साल का ये रहा। 19 का दिखा, 19 का दिखा पीएल, 4 साल मिला।
तो ये चौथा साल का आ गया तुम्हारा, इसका एवरेज ले लो अब करके चारों का, समझा? मैं तो समझ ही गया, तुम लोग को पुराना बैलेंस शीट देख नहीं रहे तो कहाँ से आंसर आएगा? पीछे की पीएल का कितना था? पीएल का कितना था? 15 कर लो, डिवाइड बाई 4 कर लो, डिवाइड बाई 4 करो ना, कितना है? आप तो कैलकुलेटर में करो, बोर्ड मास ले लेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 165 हाँ 16500 41250 ओ इंटू नहीं 2.5 या 2.5 सब भूल गया ना तुम लोग? 2.5 या सब भूल गया। 4125 देखो कम ऑन, कैसे होगा गुडविल? 20,000 प्लस कितना है? प्लस 17,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई, 4 ये आएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना आएगा? 66,000 हाँ नहीं 66,000 डिवाइड बाय 4 ये आया एवरेज प्रॉफिट। कितना आया? 16। 500 अब गुडविल थोड़ी आया ये, 4.2 गुडविल के लिए इसको 2.5 कर दे, कितना आ रहा है? 4.25 ये क्या बी का गुडविल आया है? हाँ ये पूरे फर्म का गुडविल आया। किसका है? पूरे फर्म का गुडविल है। क्यों पूछो? प्रॉफिट भी तो पूरे फर्म का है, प्रॉफिट भी तो पूरे फर्म का है, तो गुडविल भी पूरे फर्म का होगा। तो देयरफॉर दिशा गुस्सा होने की बात नहीं है, वो आपका जो मोबाइल है ना वो बोर्ड मास्क ले रहा है, समझ? ठीक है दे दो ना मेरे को, मेरा आईफोन से भी खराब है। गुडविल आया, अब गुडविल से बी का गुडविल निकालो। चलो कोई निकाला ही नहीं है, बस यहीं पे रुक गया। बी का गुडविल कौन सा सूत्र निकालेगा? निकालो गुडविल। बी का रेशियो देख लो कितना है, ये रहा। बी कितना के लिए आया? बी का गुडविल निकाल लो, फर्म का तो आ गया 41250, बी का निकाल लो ना। बी का कितना आया? 11 आप ही को पूछ रहा हूँ, आप ही को। 11 बी का गुडविल क्यों नहीं निकाल रहे रश्मि चौड़िया? 20 गुडविल कितना आएगा? 41250 इंटू 4 बाई, यही तो कितना आया? 11,000 कौन खा लेगा? नहीं ये W हो रहा कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग पुराना नहीं बोलो, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग हालांकि वही रहेगा इस क्वेश्चन में। क्या है? समझा मेरा बात? बड़ा काम हो गया, बड़ा काम हो गया। चलो अपने काम करेंगे। सबसे पहले री कैप और बैलेंस, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और, ठीक है, रिकैप बैल। चलो रीवैल्यूएशन। अमन अमन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पूरा इधर आ जाओ। आयुष तुम भी इधर आ जाओ, आयुष इधर आ जाओ। चलो ये पूरा सम तुम लोग आज बताओगे मेरे को कैसे करेंगे, ठीक है? ठीक है अमन इधर आ जाओ, अंदर घुस जाओ, बस बैलेंस शीट, ठीक है? बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ, इसको बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो लोग एडजस्ट कर लेगा, बैठ जाओ। नहीं नहीं इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है? दिख रहा है सबको? हाँ तो टेढ़ा कर दिया, दिख रहा है? आई वॉन्ट दीज पीपल टू इंटरेक्ट विथ मी, दे आर नॉट टॉकिंग विथ मी फ्रॉम मेनी ईयर्स, ठीक है? चलो क्या क्या पार्टनर के नाम थे भाई? ऐसी बेसिक सवाल पूछूंगा तुम लोग से, डब्ल्यू आर और बी, डब्ल्यू आर और बी। एक बार अपने को दर्शक लोग को भी दिखा देना चाहिए यूट्यूब पे, राइट? तो अपने साथ यहाँ पे ये आयु से हेलो कर दो, और यहाँ पे अपने साथ अमन है, ठीक है? अमन जो है पढ़ाई पे ध्यान रख, 30 कहीं और जा रहा है, और आयुष जो है आज पूरा आंसर बताने वाला है, ठीक है? चलो कैसा लगा? कैमरा कॉन्शियस अच्छा लगा? ऐसा आदत डाल लो, ठीक है? चलो आओ सवाल में। सबसे पहले कैपिटल कितना कितना है? मेरे को पता तुम लोग डाल लेगा, तुम लोग बोलेगा नहीं। आयुष कहाँ डालू ये कैपिटल? कहाँ डालू? पिंक का कलर कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि चेंज कर लूं? ठीक है भाई। बैलेंस बीडी कितना? 40,000 और 30। तुम लोग को फोटो लेना है? ले लो। अच्छा ही तो है, फोन में वायरस नहीं घुसेगा।
अब रहने दो, अब मत करो। हो जाएगा सब तो बना दिए। तो याद रहेगा तुम लोगों को 2 1/2 है, ठीक है। भेजना ही है। चलो डन, शक्ल आए आ जाओ। भेजना ही है। अच्छा बाई बैलेंस बीडी के बाद क्या ले ले सर? पीएल बांट दे, 15,000 है। अमन कहाँ बांटे पीएल में, बोलो पीएल में कहाँ बांटू मैं, 2 में या बाई में? बाई पीएल। क्या रेशियो है? अरे शिवम कैलकुलेटर दे दो। 15,000 को बांट दो 3/5 और 2/5 में। 15,000 इंटू 3/5 और 2/5, 15,000 इंटू 3/5 कितना होगा? 9,000। हाँ 9,000 और 6,000, ये क्या? ठीक है, बढ़ गया पीएल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इधर तो और कुछ हिसाब नहीं है। अच्छा बी कितना कैपिटल लेके आया? 30,000, राइट। अमन बी जो कैपिटल लेके आया वो कहाँ लिखूंगा मैं? बाई क्या लिखूं, क्या लेके आया पैसा, क्या लिखूं? बाई कैश। कितना लेके आया? 30,000। किस में डालूंगा? जो लेके आया। वेरी गुड वेरी गुड, 30,000, राइट। ठीक है 30,000 हो गया। अच्छा बी गुडविल लेके आया, तो अभी तो पूरा गुडविल निकाल चुके हम लोग। कितना गुडविल फाइनली आया? वो कौन कौन खा लेगा याद है ना? बी का गुडविल कौन कौन खा लेगा? कौन कौन खा लेगा? डब्ल्यू और आर दोनों खा लेगा। तो लिखेगा बाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन कौन खा लेगा? डब्ल्यू और आर। 11,000 खा लेगा। किस रेशियो में? 3:2 में। क्या क्या आ रहा है गुडविल खाने के बाद? 600 4400, ये तो हो गया, गुडविल खा लिया। अब आगे बढ़ो। बोला है डेटर्स जो है वो अपना बुक्स वैल्यू से 5% कम में वैल्यू होगा। डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है? देखो तो 20,000 है क्या? इस 20,000 का 5% अगर तुम निकालते हो तो 1,000 आता है ना, लेकिन ऑलरेडी 700 का पीबीडी बना हुआ है। और कितना का बनाएगा? 300। कहाँ डालेगा इसको सर? रिवैल्यूएशन में डालेगा। 2 पीबीडीडी डालेगा तो कितना लिखेगा? हाँ, और बनाना पड़ेगा ना, और बनाना पड़ेगा। अपने पास तो 700 है मगर रिक्वायरमेंट 1000 का है ना। तुम लोग जो कर रहे हैं यहाँ से देख पा रहे हैं? पीबीडी समझा कैसे हुआ? 1000 का जरूरत है, कितना है पहले से? 700, कितना और बन गया? 300। रश्मि हुआ? अर्चना लास्ट डे क्यों नहीं आए थे? इधर अपने 2 में वो डालते हैं जिसका वैल्यू कम होता है। मतलब प्रोविजन कभी इधर डाला। अगर प्रोविजन जरूरत नहीं है तो बाई में, और बनाना है तो 2 में। इंक्रीज होगा तो हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट ऑफ क्या समझा? समझा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल। देखो डाउटफुल का स्पेलिंग भी गलत है जो टाइपिस्ट किया है मेरा, DOU। वेरी गुड, ठीक है सही बोला। तुम जाओ, तुम आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल हो गया। अब स्टॉक कितना पे वैल्यू करना है? 20,000, राइट। तो स्टॉक अगर 20,000 पे वैल्यू करना है मेरे को, तो एक चीज बताओ, स्टॉक है कितना मेरे पास? 25,000। और 20,000 पे वैल्यू करना है, कम करना है, कहाँ डालेगा? रिवैल्यूएशन में। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 2 स्टॉक। कितना लिख दो सर? 5,000, राइट। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट बोल रहे हैं सर प्लांट एंड मशीनरी को 40 पे लेके आना है कितना प्लांट एंड मशीनरी? 35 बढ़ाना है ना, कहाँ डालेगा तब? बाय में 5। वेरी गुड, बाई प्लांट एंड मशीनरी 5, सही है। तो ठीक है, और क्या देखो तो? इसमें करंट अकाउंट वाला सीन नहीं है। नहीं, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करना है, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला है कैश में एडजस्ट करना है। ऑन द अदर पार्टनर कैपिटल हैज टू बी एडजस्टेड बोला है। तो चलो अब एक चीज बताओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाला तुम लोग? 180 120 लॉस। हाँ 180 120 लॉस आ रहा है ना। यहाँ पे अमन 5,300 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5,000। तो अमन लॉस आ रहा है कितने का? 300 का। कौन कौन बियर करेगा वो लॉस? 2 जन, डब्ल्यू और। वेरी गुड, कौन सा रेशियो में? 3:2। वेरी गुड। 180 और 120 कितना आ रहा है अमन जी? 300 हो गया। अच्छा ये कहीं और भी तो घुसेगा अमन, कहाँ पे? कौन सा अकाउंट में? पार्टनर। वेरी गुड, कहाँ पे? कहाँ पे? 2 में या बाई में? वेरी गुड। 2 रीवैल्यूएशन कितना? 180 और वेरी गुड, यहाँ तक सही है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, मेरे को एक चीज पूछना है तुम लोग से।
पुराने पेज में तुम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट किया इसका कि नहीं? क्या जल्दी से बोलो ना। हाँ, सेम टू सेम वैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट करना था। देखो इधर, देखो ना प्लीज, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। नया पार्टनर बी आया, साधना बी कितना के लिए आया था? तो तुम जाओ साधना को भेज दो, जाओ। आओ साधना, आओ। साधना बी कितना के लिए आया था? 30,000। बैठ जाओ। 30,000 लेकर आया था मतलब ना। तो बी आया था 30,000। ये साधना है हमारी, ठीक है? दिस इज साधना, ठीक है? हेलो कर दो दर्शक लोग को। हेलो। चलो, साधना बोल रही है बी आया था कितना के लिए? 30,000। लिखो, बी आया था 30,000 के लिए। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे। हाँ, साधना बोल रही है बी आया था 30,000 के लिए। सब चलेगा। बी आया था कितना के लिए? 30,000 के लिए। नहीं लिखा है। दो, आप खाली बताओ मेरे को, ठीक है? दिशा कितना अच्छा लिखती है। बी आया था 30,000 के लिए। हाँ, अब बी कितना हिस्सा के लिए आया था? 4/15। तो कोई व्यक्ति अगर 4/15 के लिए केवल कितना लेकर आता है, उसको अगर पूरे पूरे फर्म का मालिक बनना है, पूरे फर्म का मालिक बनना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देयरफॉर फर्म्स कैपिटल कितना होगा? सही है, सबका ही आया, जस्ट प्रीवियस सम जैसा ही है। कितना बोला? 1,12,000। पक्की बात। अब भाई, अरे भाई ये फर्म में तो 3 जन हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, आर भी हो गया और बी भी हो गया। तो मैं बोलूं इसमें से उड़ा दो वापस बी का, बी का हटा दो, बी का कैपिटल हटा दो। कितना था बी का? श्योर ना? तो अब जो बचेगा वो हो जाएगा 2 जन का, यानी डब्ल्यू और आर का। कितना कितना आ रहा है? नहीं, पहले एक साथ बता दो। आया तो ये डब्ल्यू और आर का आ गया। सही हो पा रहा है तुम लोग से पीछे? अब ये 82,500 दोनों आपस में ले लेगा। क्या है? 3:2 है। 49,500 और 33,000। 3:2 में ले लेगा, ले लेगा। तो कितना बचेगा? 49,500 और 33,000। 49,500 और 33,000। 33,000 है ना? हाँ, 49,000 और 30। श्योर एकदम? पक्का? इसको कहाँ लिखूं बोलो तो? साधना, साधना इसको कहाँ लिखूं मैं? विदिशा आप गेट खुला छोड़ के चले गए, 2 मिनट के लिए गेट बंद कर दो। विदिशा, विदिशा, लीला आप गेट खुला छोड़ के चले गए हो, प्लीज बंद कर दो। छोड़ो प्रियांशु, तुम ही कर दो यार, तुम समझदार है। चलो, टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो उसको? टू बैलेंस सीडी कहाँ कहाँ लिखूं? डब्ल्यू में कितना आया था? 40 और आर में कितना आया था यार? 33,000। श्योर? अच्छा एक चीज बोलूं, बी का तो आंख बंद करके लिख दो। आंख देखो ऐसे, हो गया। कितना हुआ? तो बाहर चला गया, ठीक है? आ गया। एक चीज बोलूं, बी तो फिर भी टैली हो जाएगा। बी तो 2 चीज टैली नहीं ना होगा। क्या क्या टैली नहीं होगा? अब चेक करो डब्ल्यू का कहाँ बच रहा है, 2 में या 5 में? 55 और 74। डब्ल्यू का कहाँ बच रहा है? क्रेडिट 5920 डब्ल्यू का, डब्ल्यू का कितना बच रहा है? जल्दी बोल। हाँ, इधर बच रहा है, डेबिट में आ रहा है। हाँ यार, मेरे पास जो सॉल्यूशन अभी देखा मैंने, उसमें तो डेबिट में आ रहा है। यहाँ पे 2 कैश 5920 चेक करो। हाँ, मेरे पास जो आया ना वहां पे तो डेबिट, 55,600 वहाँ ठीक है। मेरे पास तो डेबिट में आ रहा है। आया ना? आर का बताओ तुम लोग। आर का 7280 आ रहा है। इस बार 2 कैश लिखना है भाई, इस बार 2 कैश लिखना है। क्या लिखेगा? कितना है? 72। और बी का तो वैसे का वैसे लिखना है, बी का तो वैसे का वैसे लिखना है। क्या है सर? कुछ नहीं ना, बी का तो जरूरत ही नहीं है। आप समझे क्या? एक मिनट, मेरा एक सवाल है दृष्टि, ये जो 2 कैश आया इस बार करंट अकाउंट तो है नहीं, इस बार 2 कैश है तो बैलेंस शीट में क्या करोगे दृष्टि? कैश लायबिलिटी में डाल देगा। जाएगा लाइबिलिटी में। कैश से माइनस करेगा बैलेंस शीट में, क्यों लायबिलिटी में जाएगा? वो सब कैश जोड़ता है तो
तो उस वो कैश माइनस करेगा, उस समय करंट अकाउंट वर्ड था ना, लेकिन हम इधर डाला आंसर तो आएगा। आंसर गलत करेगा ना, कैश थोड़ी है, कैश उधर जाएगा, कैश माइनस करेगा एसेट से, ठीक है। सेम जितना बात होगा, टैली तो वैसे ही। टैली तो होगा, लेकिन तुम्हारा गलत, कैश कैसे नेगेटिव हो सकता है, हाँ, तो कैश एसेट से माइनस हो जाएगा। चलो बैलेंस शीट बनाओ साधना, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितना कियो बिना देखे फटाफट करो, फटाफट करो। बैलेंस शीट आओ, बैलेंस शीट सबसे पहले कैपिटल कितना है, कैपिटल 49, और उसका दूसरे वाले का, जल्दी बोलो ना यार, 33,000। 30, श्योर हो एकदम, श्योर हो कि नहीं हो, 30, और उसका बी का एकदम पक्की बात है, हाँ, टोटल आ जाएगा 112, 112,500 कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ, पीएल आएगा, नहीं, पीएल बढ़ चुका है, पीएल क्रेडिटर्स है ना यार, 20 क्रेडिटर्स है, कितना है 20 20,000, वाइट से लिखते हैं ना, रेट दिखता नहीं है। हाँ, क्रेडिटर्स कितना है 20 20, अब ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है, ठीक है, क्रेडिटर्स कितना है यार 20,000। आगे कुछ है, कुछ नहीं है इस बार। करेंट अकाउंट, धीरे धीरे एसेट घुसाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे एसेट घुसाना स्टार्ट करो। कितना एसेट है, पहले कैश का ही काम कर देते हैं। हाँ, पहले कैश का ही काम कर देते हैं। नूरुद्दीन कैश कितना है बैलेंस शीट में, कैश कितना है बैलेंस शीट में 5,000, तो कैश 5,000 है, लेकिन 5 थोड़ी लिखेगा। उस कैश में पहले जो कैपिटल आया वो प्लस करो, 30,000, प्लस उसके गुडविल का पैसा प्लस करो, 11,000, प्लस वो वाला माइनस करो, वो दोनों कैश जो 2 कैश वो माइनस करो, 13,200 मिला के बोल दिया 13,200 13, ये दोनों मिला के बोल दिया ना, दोनों कैश जो माइनस होगा वो दोनों एक साथ है, 13,200 हो गया। कैश का फाइनल फिगर 2,800 30 2,800 हो गया। डेटर्स 19,000 है ना डेटर, क्योंकि 20 तो था उसमें से, इस पीपीडी 1,000 का था, पीपीडी 1,000 का था ना डेटर्स पे, तो 700 700 और 300, 1,000 ही तो हो रहा है, तुम रिवर्स में 300 ही तो लिखा है ना, तो 700 को तो छुआ ही नहीं है, 300 और डाल दिया तुम, तो टोटल कितना हो गया, हुआ ना। और क्या आ गया, और क्या देखो डेटर के बाद, स्टॉक है। सर स्टॉक तो चेंज हुआ है ना, स्टॉक 25 था, लेकिन स्टॉक को बोला था 20 पे लाने, स्टॉक 20 कर दो ना बैलेंस शीट में, स्टॉक कितना कर दो बैलेंस शीट में, और बोलो, और बोलो, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। चेंज हुआ था कुछ, 35 था मतलब 40 हो गया था। और क्या बोलो जल्दी जल्दी, पेटेंट्स कितना है, हाँ 0700 20700, बस, और कुछ टोटल देख लेना मिल जाएगा। 1,325 हाँ जी 1,325 1,32500, दोनों साइड का टैली हो जाएगा, ठीक है। देख लो जिसका नहीं हुआ एक बार, चेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, चेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का टोटल देख लो, देखा क्या, लो फोटो लो, इसका फोटो ले लो, 4 नंबर का, 4 नंबर का फोटो ले लो, और ध्यान रखना कल सुबह 10 बजे से पहले पहले मेरे को सारा सॉल्यूशन का फोटो चाहिए। एडजस्टमेंट लो, एडजस्टमेंट लो, लिया, हाँ लिया ना, लो 5 लो, लिया, ये लो, ले लिया, बस 2 हिस्सा, बस 3 नंबर था। 3 तो क्लास में करा दिया, 1 नहीं करा, 2 और 3।